बाबू रे, बायोलॉजी का चैप्टर कहाँ तक एंड हो गया था? उत्सर्जन पढ़ाती थे ना। उत्सर्जन में कौन सा अंग पढ़ाए थे? मेन बेसिक अंग कौन था? उत्सर्जन पढ़ाए थे ना आप लोग को? नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा, श्वसन पढ़ाए हैं। परिवहन पढ़ा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोग का? उत्सर्जन आएगा। श्वसन में मुख्य अंग क्या है बताइए? श्वसन जो है, श्वसन का आदान प्रदान कौन करता है? फेफड़ा से। श्वसन, आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? आप लोग को याद है? फेफड़ों तक क्रिया के बाह्य श्वसन, फेफड़ा से कोशिकाओं तक क्रिया को आंतरिक श्वसन। सिंपल तरीका है, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, परिवहन। क्या स्टार्ट हो रहा है? अच्छा देखिए, इस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोग का चैप्टर 3 परिवहन। ठीक है, परिवहन का मतलब होता है कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। कुछ समझ में आया आप लोग का? क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई टाली पे कोई सामान लदाया है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, जहाँ काम है, तो वही क्या हो गया आपका? परिवहन। तो अगर हम बायोलॉजिकल थ्योरी पर देखें नियम, अगर इसका सब्जेक्ट थी आंसर देखें तो कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों में आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, उसे कहते हैं परिवहन। फिर से याद कीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर में आवश्यक, मतलब जो उपयोगी पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ जैसे जल, खनिज पदार्थ, भोजन, ये सब पहुँचेगा तब तक कोशिकाओं में, तभी तो एनर्जी मिलेगा आपको। अब मान ले मुंह में खाया खाना और जाएगा नहीं कोशिका में, तो एनर्जी बन पाएगा? क्योंकि कोशिकाओं में ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन क्रिया मुख्य रूप संपन्न होती है कि ना। अब वहीं पर ऊर्जा मिलता है आपको। तो श्वसन की क्रिया के दौरान आप सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, अंदर शरीर में जाता है, एनर्जी पैदा करता है आपको। भोजन करते हैं, वो भी जाता है अंदर। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसे कहते हैं कुछ परिवहन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव के शरीर में आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, उसे कहते हैं परिवहन। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं बाबू। देखिए इसका आंसर ये हो सकता है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव के शरीर में आवश्यक पदार्थ, बताइए आप लोग के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? भोजन, पानी, जल, ये सब ना है आवश्यक पदार्थ। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिवहन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? जैसे मतलब कौन कौन ऐसा पदार्थ हो सकता है? जल हो सकता है, वायु हो सकता है, और भोजन हो सकता है। कोई दिक्कत है आपको? यही सब आपके शरीर के लिए उपयोगी है। और क्या है? देखिए परिवहन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक परिवहन पढ़ेंगे मानव में परिवहन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। तो पहला हम लोग पौधों के लिए पढ़ रहे हैं, पौधों में परिवहन। अब बताइए पौधों में जो परिवहन क्रिया होती है दो तरीक़े से होती है, एक जाइलम द्वारा, दूसरा फ्लोएम द्वारा। जाइलम द्वारा जड़ के माध्यम से क्या होता है कि जब पानी डालते हैं कोई वृक्ष के नीचे, तो जड़ क्या करता है, उस पानी को सोख लेता है। तो जड़ से मुख्य रूप से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जल को, जाइलम। जड़ से जाइलम, जड़ से जल, तो जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। कहाँ से लेकर के? जड़ से लेकर के लीफ तक, पत्ता तक। तो जड़ से लेकर लीफ तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। तो पेड़ पौधे में जो परिवहन का काम कर रहा है कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है कि ना। तो एक जाइलम होता है, क्या करता है वो? तो वो पानी का
पहुंचा रहे, कहाँ तक, पत्ती तक। दूसरा एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है कि जब पत्ती होता है, जो हरा पत्ता होता है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपने भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनाता है, भोजन। उस भोजन को पूरे पार्ट्स में भेजने का काम कौन करता है, फ्लोएम। पत्ता क्या बनाता है, भोजन, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब वहाँ से भेजने का पूरे वृक्ष में किसका काम है, तना से लेके जड़ से लेके पूरा जितना भी भाग है, इस सब भाग में कौन पहुँचाता है, फ्लोएम। तो भोजन को पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जल को पहुँचाने का काम कौन करता है, जाइलम। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फल, फल मीन्स भोजन। बात समझ गए। तो पहला का पढ़ना हम लोग पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन मुख्य रूप से दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कोई चीज़, जाइलम, और दूसरा क्या है, देखिए जाइलम और फ्लोएम एक तरह के ऊतक है, टिश्यू। ऊतक समझते हैं ना, कोशिकाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, ऊतक। तो ऊतक में क्या आप लोग का, देखिए जाइलम क्या करता है, तो जड़ से पत्ती तक क्या पहुंचाता है, जड़ से लेकर जल को पहुंचाता है। पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। कोई दिक्कत इसमें। फ्लोएम क्या करता है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को। पौधों में परिवहन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पौधा होता है उसमें परिवहन कैसे होता है, क्योंकि पौधों में भी जरूरी क्या है, ऑक्सीजन है, हवा है, वो भी तो CO2 लेता है। सब कॉले झींगे, सब झींगे कहल बाबू। पौधे में आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, तो बोलिएगा आप। सुनिए, पौधों को भी चाहिए कच्ची हवा चाहिए, पौधों को भी भोजन चाहिए, पौधों को भी जल चाहिए। तो जल को पहुंचाने का काम जाइलम, भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम। ठीक है। अब रही बात, एक और वो लेता है, पत्तियों द्वारा लेता है, रंध्रों द्वारा लेता है, स्टोमाटा द्वारा लेता है। क्या लेता है, श्वसन क्रिया करता है। पत्ता में होता है, देखिए पतला पतला छिद्र होता है, उस छिद्र के माध्यम से क्या लेता है, CO2 को लेता है। उसके लिए CO2 क्या है, हवा है, वही ना उसके लिए एनर्जी है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो वो भी क्या लेता है, CO2 लेता है। पेड़ पौधा जस्ट अपोजिट लेता है, हम लोग से उल्टा लेता है कि नहीं। तो उसके लिए भी भोजन पहुंचाने का काम बता दिए आप लोग को। मुख्य रूप से दो चीज़ है, जाइलम फ्लोएम। जाइलम जल को, फ्लोएम भोजन को। सिंपल तरीका है। दोनों में आप देख लेते हैं मुख्य रूप से अंतर। एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के देता है, कहीं कहीं 5 नंबर के देता है, लेकिन 2 नंबर के है ना, अमूमन 2 नंबर का देता है। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, चाहे अंतर स्पष्ट करें। आप लोग को दिक्कत है, जाइलम काम क्या है, क्या है, जाइलम का काम क्या है, का कहो, जल पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है, भोजन को पहुंचाना। हाँ, सिंपल तरीका बोलिए। चलिए, उसको याद हो गया होगा। जाइलम का मतलब क्या होता है, अरे यार राय मशवरा कुछ कर लो, गजब हाल है। इसको मिटाएं, उसको पूरा पूरा लिख ले हम लोग। चलिए देखिए बाबू, सुनिए, जिसको नहीं पढ़ना है, बाहर निकल जल्दी, तो ठिठिर के भागेंगे बाहर। ठिठिर में होता है ना, घसीट के। जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखते हैं बाबू। चलिए, पहला देखिए, जाइलम एक प्रकार का ऊतक है। क्या है, यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला परिवहन ऊतक होता है। इसका पहला होता है, यह एक प्रकार के पेड़ पौधों में पाया जाने वाला, ये भी ऊतक होता है।
इसका मुख्य काम क्या होता है? जल पहुंचाना। इसका भोजन पहुंचाना। वो पानी हो रहा है का? मौसम पूरा है गर्मी की है इसीलिए। चलिए थर्ड क्या होता है पॉइंट बाबू? जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। क्या होती है? जीवित होती है। 4 नंबर। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। बाबू रे जाइलम की गति कितनी होती है? जड़ से लेके पत्ती तक, यानी नीचे से लेके ऊपर आओ। ई पेपर में पूछता है 4 नंबर पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए इसका 4 पॉइंट। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती इसका क्या होता है? सभी दिशा में होता है। आप जानते हैं क्योंकि पत्ती में बना भोजन को पहुंचाने का काम है तो हर भाग में पहुंचाएगा। इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। 5 नंबर पॉइंट आप लोग का। जाइलम के ऊतकों को दारू कहा जाता है। जाइलम के उत्तक को दारू कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, फ्लोएम के ऊतक को वाष्प कहा जाता है। इसके उत्तक को वाष्प कहा जाता है। वाष्ट कहा जाता है। काफ़ी 5 को लिखना है एग्जाम में आप लोग को। 5 को में क्या लिखना है तो याद है आप लोग को? यह एक प्रकार का उत्तक है, यह भी एक प्रकार का संवाहक उत्तक है। संवाहक मतलब ले जाना, ले आना। अच्छा, इसका मुख्य कार्य जल पहुंचाना, इसका भोजन पहुंचाना। जाइलम कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। इसकी जीवित होती है। इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी सभी दिशाओं में होती है। इसमें क्या होता है? इसे दारू कहते हैं, इसके उत्तक को, और इसको वाष्ट कहते हैं। सिंपल तो है, इसमें कोई दिक्कत है? एग्ज़ाम में जो पूछेगा हम बताते हैं आपसे। देखो पूछेगा ऊपर वाला, एक पूछेगा दूसरा, एक दूसरा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और एक पूछेगा ये 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा 5 को, तब आपको मिलेगा आंसर, उत्तर वहाँ मिलेगा आंसर, पूरा नंबर मिलेगा। समझ गए? ये हो गया पौधों में परिवहन खत्म। पौधों में जो परिवहन पढ़ना था आप लोग का खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना हमको? मानव में परिवहन, मानव में परिवहन पढ़ना है। ठीक है, इसे मिटा ले हम लोग। चलिए इसको उतार लीजिए। बाबू रे, पौधों में परिवहन हो गया ना? पौधों में परिवहन 2 तरह से देख लिए हम लोग। क्या क्या देखें? जाइलम, फ्लोएम। अब देखते हैं कोची मानव में परिवहन। चलिए, मानव में परिवहन। ठीक है, देखिए मानव बाबू परिवहन अगर देखते हैं हम लोग, मानव में जो परिवहन का जो मुख्य रूप से काम करता है उसका नाम है ब्लड, रक्त। रक्त या फिर खून या फिर लहू। लहू मतलब क्या होता है? रक्त ना होता है, खून। तो जो मानव में परिवहन का काम करता है मुख्य रूप से कौन करता है? रक्त। क्योंकि रक्त ही ऐसा चीज़ है जो तरल पदार्थ है जो आसानी से पूरे शरीर में घूम जाता है। हर चीज़ को लेकर के वही जाता है। जितना भी ऊर्जा है ना, तो हर कोशिकाओं में, कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, हर जगह वही घूम के जाता है।
समझ गए। तो उसको रक्त को पहुंचाने के लिए बहुत सारे पार्ट बनाए गए हैं शरीर में, जैसे हृदय, दिल का काम क्या है? पंप करना। ब्लड क्या करता है? रिफाइन करता है, उसको पंप करता है। आप पंप करके कहाँ भेजता है? पूरे शरीर के अंदर भेज देता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, धमनी शिरा है ना, धमनी है, शिरा है, रक्त वाहिकाएँ में दोनों से आता है, धमनी और शिरा, और तीसरा क्या आपका है? हृदय है। ये सब मुख्य रूप से किसका योगदान करता है? किस में योगदान देता है? तो ब्लड में योगदान देता है। ब्लड का काम क्या है? हर जगह पहुंचाना पदार्थ को, जो भी पदार्थ है, जो आवश्यक पदार्थ है, उसको पहुंचाना काम है। लेकिन उसको सहायता कौन कौन करता है? एक करता है हृदय, पंप करता है। दूसरा रक्त वाहिकाएँ, जिसमें ब्लड बहता है ना, जिस नली में उसे बोलते हैं वाहिका। वाहिका मतलब नली, जिसमें ब्लड क्या होता है? बहता है, फ्लो करता है। तो ब्लड को बहने के लिए बहुत सारे चीज़ है ना हेल्प करता है। कौन कौन? एक हृदय, रक्त वाहिकाएँ, धमनी, शिरा। धमनी शिरा है ना, हृदय अलग से बता देंगे आपको, धमनी अलग से बता देंगे, शिरा अलग से बता देंगे आपको। ठीक है। मुख्य रूप से क्या समझिए कि जो मानव में परिवहन का कार्य करता है वो कौन है? कौन करता है परिवहन का? रक्त करता है। रक्त ही आप याद कीजिए, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन कहाँ के होता है? स्टोर होता है फेफड़ों में, एल्ब्यूली में आकर रुक जाता है। अब वहाँ से कौन लग जाता है पूरे शरीर में? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त में मौजूद है। रक्त में मौजूद होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। समझ गए। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को, शोषण को मतलब ऑक्सीजन को सारे शरीर में क्या करना? पहुंचाना, ताकि ब्लड ने पहुंचे भाई। बस वही क्या बोल रहे हैं आपसे। तो ब्लड का यही काम है, क्या करना? परिवहन करना पूरे शरीर में। तो मानव में मुख्य रूप से कौन परिवहन काम करता है? मुख्य रूप से रक्त ही परिवहन का क्या करता है? कार्य करता है। इसमें योगदान कौन कौन देता है? इसमें इसका सहायता कौन कौन करता है? सहायता पता कौन कौन करता है बाबू? इसमें सहायता कौन कौन करता है? जैसे नहीं होगा, सिर्फ ब्लड बन रहा है तो ब्लड कहीं ना कहीं जाने के लिए रास्ता चाहिए ना उसको, तो रक्त वाहिकाएँ हो जाती हैं। एक होता है हृदय, हृदय माने दिल, हृदय, और एक क्या होता है आपका? धमनी होता है, शिरा होता है। ठीक है। इसी को बोलाता है रक्त वाहिकाएँ। समझ गए। ये सब क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है रक्त को पहुंचने के लिए। तो शरीर, मानव के शरीर में एग्जाम में पूछेगा, मानव शरीर में परिवहन का मुख्य रूप से काम कौन करता है? रक्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें? रक्त क्या है? क्या पढ़ें? रक्त क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रक्त खून, लहू, ब्लड। ठीक है। रक्त क्या है, लहू क्या है, खून क्या है, बतिया जाए सेम का। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहले एग्जाम में क्या पूछता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? यह तरल संयोजी ऊतक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाई मेरे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब होता है लिक्विड, मतलब ये ब्लड कैसा रहता है? लिक्विड में नहीं रहता है। लिक्विड मतलब पानी, गाढ़ा कोई पदार्थ। तो ब्लड क्या होता है? गाढ़ा पानी की तरह होता है। तो क्या है? तरल है। तरल का मतलब वही होता है, ठोस ना तरल। ठोस मतलब बर्फ़ हो गया ठोस, है ना, पत्थर हो गया ठोस, लोहा हो गया ठोस, वो सब ठोस पदार्थ है। समझ गए? सॉलिड। तो यह क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए बाबू। ठीक है। इसका रंग तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है। ठीक है, लाल। ओके, सही बात है। लेकिन अब सोच के देखिए कि खून कैसा होता है। जैसे चखने में कैसा होता है? टेस्ट तो कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। वो कड़वा होता है। समझ गए? क्षारीय होता है। क्षारीय इसलिए होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 होने का मतलब क्या है? क्या है? क्षारीय। 7 से ऊपर रहता है तो
क्षारीय, 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय, और 7 रहता है तो उदासीन। ठीक है, तो क्या है 7.4, इसका मतलब क्या है क्षारीय। जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4, ये एग्जाम में पूछता है ना। पीएच मान कितना होता है रक्त का 7.4, ब्लड का पीएच मान 7.4, ये कैसा होता है क्षारीय। आगे बढ़ते हैं। रक्त में समझिए बाबू, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण, और आगे पॉइंट बताइए। ठीक है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमोटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के स्टडी को माने अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमोटोलॉजी। याद रखिएगा, पेपर में नहीं पूछता है, याद रखिएगा पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन इसे याद रखिएगा आप लोग ना, आगे काम करेगा आपको। रेलवे में कोई एग्जाम दीजिएगा पेपर ना, ग्रुप डी वगैरह के, ग्रुप सी के, तो इसमें पूछता है रक्त क्या कहते हैं, हीमोटोलॉजी। आगे बढ़ें, देखिए तो यह तरल संयोजी ऊतक है, यह कैसा होता है क्षारीय होता है, जिसका पीएच कितना होता है 7.4। मनुष्य में जो ब्लड की जो स्टोर होती है लगभग से 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं उसमें 5.5 लीटर होता है, और जो महिलाएं होती कितनी होती है, महिला में कितना होता है 6 लीटर होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है। खून चूसती है मादा एनाफिलिस कौन है, याद नहीं है, डेंगू मलेरिया सब मादे है। देखिए बाबू, मनुष्य में एवरेज औसतन कितना होता है 5 से 6 लीटर। याद हुआ ना, आदमी में मनुष्य में कोई होके महिलाएं चाहे हो चाहे पुरुष में लगभग कितना होता है 5 से 6 लीटर के बीच में ब्लड रक्त होता है आपके खून शरीर में। याद हो गया ना आपको, कितना रहता है 5 से 6 लीटर। और आप कुछ पॉइंट मालूम है तो बताइए। यहाँ तक आप लोग हुआ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, हम लोग रक्त को बांट देते हैं, रक्त के घटक को देखते हैं। रक्त के कितने घटक हैं, माने इसके अवयव को देखते हैं। क्या देखते हैं, अवयव को, माने रक्त जो है किस किस चीज़ से मिलके बना है। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें बाबू, दीजिए तो अपना, उतारिएगा, उतार ले, मिटकाओ थे, मिटका दें, चालू नहीं है ना। बाबू रे देखिए, रक्त के बारे में जाने ना आप लोग, रक्त कैसा होता है क्षारीय, जिसका पीएच मान कितना होता है, याद हो गया, पीएच मान 7.4। आप लोग सब पीएच मान पढ़ा दिए ना, दूध का पीएच मान कितना होता है, यूरिन का पीएच मान क्या होता है, यूरिन का, और यूरिन का पीएच मान कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल बैलेंस गड़बड़ाने की वजह थोड़ा सा थी हुआ तो उसमें खासी वीडियो डाले के बाद